हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम मुबशर हसन है। दी सीक्रेट डेली टीचिंग्स के सिलसिले की आज मैं दो टीचिंग्स लेके आया हूँ। दोनों इंटर रिलेटेड हैं, बीमारी या डिजीज़ से मुतल्लक हैं। जॉय इज़ आवर नेचुरल स्टेट एंड वी नो इट। खुश रहना, हैप्पी और जॉय की कंडीशन में रहना हमारी नेचुरल स्टेट है। इस हालत में अगर हम रहें तो हम ठीक रहते हैं, क्योंकि ये हमारी फितरी हालत है, नेचुरल स्टेट है। हम इसे जानते हैं। कैसे जानते हैं? बिकॉज व्हेन वी फील नेगेटिव इमोशंस वी फील टेरिबल। क्योंकि जब हम नेगेटिव इमोशंस को फील करते हैं, जब हमारी नेचुरल स्टेट ये जॉय और हैप्पीनेस नहीं होती, हम नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आती है। जैसे कह लें कि हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, या लोगों से हसद करना शुरू कर देते हैं, गुस्से में रहते हैं, या फिर किसी बीमारी के वहम में पड़ जाते हैं। 2 माह 3 माह अगर हमारी ऐसी ही कंडीशन रहे, तो ऐसी सूरत हाल में हमारी नेचुरल स्टेट 3 माह 2 माह जब डिस्टर्ब रहती है, तो हम वी फील टेरिबल, तो हमें कोई ना कोई बीमारी आ लेती है, हम सेहतमंद नहीं रह सकते। वी वांट टू बी हैप्पी, हम खुश रहना चाहते हैं। हमारा माइंड और बॉडी उसी सूरत में दुरुस्त काम करेगी जब हम खुश रहेंगे, क्योंकि वो हमारी नेचुरल स्टेट है। एंड द बिगेस्ट थिंग टू रियलाइज इज़ दैट हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। और ये बहुत बड़ी चीज़ है रियलाइज़ करना कि हैप्पीनेस हमारे इख्तियार में है, चॉइस है। हम खुद अपनी मर्ज़ी से खुश हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ फीलिंग जनरेटेड फ्रॉम इन साइड ऑफ अस। क्योंकि हैप्पीनेस या जॉय, खुशी, ऐसी फीलिंग्स है जो हमारे इन साइड से, हमारे अंदर से जनरेट होती हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहें तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि हैप्पीनेस कैसे चॉइस है और हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं, हम जॉय की कंडीशन में कैसे रह सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी में मौजूद जो ब्लेसिंग्स हैं उन पे तवज्जो रखें, खुशगवार सोचें, आने वाले अच्छे मुस्तकबिल को एक्सपेक्ट करें, पॉजिटिव थिंक करें, मेडिटेशन करें। ये सारी चीज़ें करने से हैप्पीनेस चॉइस बन जाती है। वी हैव टू मेक अ डिसीजन टू बी हैप्पी ऑन द इनसाइड नाउ। हमें फैसला करना है कि हमने खुश रहना इनसाइड, अपने अंदर हमने खुशी और जॉय को भरना है, खुशी और जॉय को कायम रखना है, हैप्पीनेस को, टू मैग्नेटाइज अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस ऑन द आउटसाइड। अगर हम बाहर की दुनिया में जो हमें नज़र आ रहा है, दुनिया में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम हासिल कर रहे हैं, जिस तरह के लोग हमें मिल रहे हैं, अगर वो हमें खुशी देने वाली तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो इसका मतलब है हमें अपने इनसाइड को बदलना है। अगर हमारा इनसाइड हैप्पी हुआ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस इनसाइड की वाइब्स से, उस फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती चीज़ें, आपको खुश करने वाले अफराद, आपको खुश करने वाले वाक़यात और आपको खुश करने वाली चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट करके लाएगा। तो जॉय और हैप्पीनेस के फ़ायदे बेशुमार हैं। जॉय और हैप्पीनेस को क्रिएट करने की इंटेंशनली कोशिश करें, ट्रेनिंग करें, माइंड को फोकस करें ऐसी चीज़ों पे जो आपको खुशी, आपको हैप्पीनेस और जॉय दे। नॉर्मन कज़न्स हैड बीन डायग्नोज्ड विद एन इनक्योरेबल डिजीज़। नॉर्मन कज़न्स एक इंसान था जिसको डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, इनक्योरेबल डिजीज़ है। द डॉक्टर्स टोल्ड हिम ही हैड जस्ट अ फ्यू मंथ्स टू लिव। और डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि इसकी ज़िंदगी अब सिर्फ चंद माह ही रह गई है। नॉर्मन डिसाइडेड टू हील हिमसेल्फ। नॉर्मन ने फैसला किया कि वो अपने आप को ठीक करेगा। For 3 months, all he did was watch funny movies and laugh, laugh, laugh. उसने किया क्या कि 3 महीने मुसलसल सिर्फ फ़नी प्रोग्राम, फ़नी मूवीज़, फ़नी चीज़ें देखता
اور لاف مسکراتا ہنستا کہہ کے لگاتا. The disease left his body in those 3 months. ان 3 مہینوں میں، جن 3 مہینوں میں یہ وہ فنی چیزیں دیکھتا رہا، خوش ہوتا رہا، خوشی کو بھرتا رہا اپنے مائنڈ میں، اپنی باڈی میں، خوش ہوتا رہا. ان 3 مہینوں میں اس کے جسم سے بیماری ختم ہو گئی. اینڈ دا ڈاکٹرز پروکلیمڈ ہز ریکوری اے میریکل. اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کا ٹھیک ہونا ایک معجزہ ہے. ایز ہی لافٹ نارمن ریلیزڈ آل نیگیٹیوٹی. جب وہ بہت زیادہ مسکراتا تھا، کہہ کے لگاتا تو اس کے اندر نیگیٹیوٹی، جو ٹینشن اس کی باڈی یا مائنڈ پکڑے ہوئے تھا، وہ اس سے اس کو نجات مل گئی، وہ ریلیز ہوا. اینڈ ہی ریلیز دا ڈیزیز. اور اس کے ریلیز ہونے پہ، اس کے ختم ہونے سے، اس کے چھوڑ جانے پہ بیماری بھی چھوڑ گئی. جب وہ نیگیٹیوٹی ختم ہوئی تو وہ نیگیٹیوٹی کی ریلیز ہونے کے ساتھ ہی ڈیزیز بھی ختم ہوگی. لافٹر از ریئلی دا بیسٹ میڈیسن. اور ہنسی، کہہ کے لگانا، خوش ہونا واقعی ہی ایک بہت بڑی میڈیسن کا کام کرتی ہے. اب اندازہ لگائیں، جو لوگ سارا دن ایسی نیوز دیکھتے ہیں جن میں ایسی باتیں چلتی ہیں جو آپ کو غمناک کرتی ہیں، جو آپ کو جوائے اور خوشی سے دور کرتی ہیں، جن سے آپ کڑتے رہتے ہیں، یا وہ خواتین و حضرات جو رونے دھونے والے ڈراماز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں وہ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی طبیعت پہ، ان کے مائنڈ اور جسم پہ ان رونے دھونے والے سینز کا، وائلنٹ قسم کے ایکشنز اور سینز کا ضرور اثر ہوتا ہے. تو اس بات پہ ضرور غور کیجئے گا کہ جتنا خوش کرنے والی چیزیں آپ کو جو جوائے اور ہیپینس دیتی ہیں، جتنا ان کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی باڈی اور مائنڈ پہ، اتنا ہی اس کا ریورس بھی ہوتا ہے. یعنی جو چیزیں آپ کو پریشان رکھتی ہیں، جن چیزوں کو دیکھ کے آپ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، وری ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کی باڈی اور مائنڈ پہ اسی طرح کا الٹ اثر چھوڑتے ہیں اور آپ بیماری کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، اسے شیئر کریں اور کامنٹ کریں. اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں.